अभी 2 दिन पहले की बात है। मेरी मुलाकात अपने एक स्टूडेंट से हुई। बातों बातों में मैंने उसे अपने बिंदास चैनल के बारे में बताया। अचानक उसके मन में एक प्रश्न आया और वो पूछने लगा कि मैम, ये खुश रहना क्या इतना आसान है? ऐसे कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति पूरे समय खुश रह सके? उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि अपनी ज़िंदगी का ये वो समय बिता रहा है जहाँ अभी बचपन विदा नहीं हुआ और युवावस्था की तरफ वो पूरी तरह बढ़ा नहीं है, और ज़िंदगी के लिए अभी से इतनी मायूसी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो लक्ष्य तक पहुंचना ज़रूर हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का जो हमारा उद्देश्य है वो खुशी प्राप्त करना भी होना चाहिए। अन्यथा ये होता है कि हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद कहीं कुछ छूटा सा लगता है और लगता है अरे हम खुश तो रह ही नहीं पाए। तो इस बारे में मुझे एक दार्शनिक की कही बात याद आ रही है। उनका कहना था कि यदि आपको ये परखना है कि मैं खुश हूँ या नहीं, उसी पल अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अंतर्मन से पूछिए कि क्या मैं अभी खुश हूँ। यदि उस क्षण आपके दिल से आवाज आती है कि हाँ मैं खुश हूँ, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि जवाब ना में आता है तो आपको अभी से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए इस बात पे। आइए, हमेशा की तरह मैं अपनी बात अपने अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। अपने अस्तित्व की तलाश में बदहवास भागती सी जिंदगी में, अनजानों की रेल पेल में, जब कभी किसी अनजान का अपनेपन का स्पर्श कांधे पर महसूस होता है तो ये दिल पुलकित होता है। अस्थिरता की आंधी हो, विचारों में तूफान हो और निराशा की घनघोर अमावस्या रात में जब उस अनजान शक्ति का इशारा समझ में आता है तो ये मन पुलकित होता है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में जहां लोग अपनों तक को छोड़ देते हैं बिना उम्मीद के, जब किसी से कोई मदद मिल जाए तो ये मन पुलकित होता है। एक गाय का अपने नवजात बछड़े को दुलारना, अचानक खूंखार कुत्तों से घिरकर घबरा जाना और उसी समय किसी मददगार का वहां पहुंचना और उनकी मदद कर देना, ये देखकर मन पुलकित होता है। उस नन्हे पिल्ले का गंदी नाली में गिर जाना, अंधेरी रात में घनघोर बारिश में उसका कूं कूं करके चिल्लाना, एक बच्चे का दरवाजे की ओर से झांकना और अपने नन्हे हाथों से उसे बचा कर ले आना, ये देखकर मन पुलकित होता है। जेठ की तपती दोपहरी में पसीने से लथपथ रिक्शा चालक का रिक्शा चलाना, चढ़ाई आने पर रिक्शा सवार का उतरकर रिक्शे को थोड़ा सा धक्का लगा देना, ये देखकर भी मन पुलकित होता है। दादी माँ के पोपले मुंह को देखकर पोते का दौड़ कर जाना, लड्डू को तोड़कर लाकर दादी को देना, अपनी मनपसंद चीज खा पाने के कारण दादी का दिल से खुश हो जाना, ये देखकर भी मन पुलकित होता है। कितना आसान है जिंदगी में खुश होना। नाहक ही इंसान तलाशता है खुशी, जो छुपी है छोटी छोटी बातों में, जाने अनजानों में, अपने परायों में। एक बार जो उसे खुशी तलाशना आ जाए तो फिर इंसान को इंसान होना आ जाए, उसके मन को स्वतः ही मुस्कुराना आ जाए और इंसान को फिर से इंसान होना आ जाए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि आपको लगता है कि खुशी पाने के लिए हमें कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहते हैं अगर कि हाँ हमें भी खुश रहना है, तो शुरुआत कैसे कर लें? एक बार अपनी माँ की बात बिना उन्हें परेशान करे एक बार में मान के देखिए।
कभी घर में अपने बुजुर्गों की, दादा दादी के हाथ पैर दबाकर देखिए। कभी छत पर पक्षियों को दाना पानी देकर देखिए। कभी गाय के लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए। कहीं मजदूर कोई काम कर रहे हैं और जहां उन्हें किसी से कोई उम्मीद की आशा ही नहीं है कि कोई हमारी मदद कर देगा, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है उनको, और ऐसे में यदि आप सही समय पर उन्हें चाय का एक कप भी पहुंचा देते हैं, महसूस कीजिएगा उस खुशी को। जो सुकून मिलता है उससे महसूस करिए। यदि कोई आपकी तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से मदद के लिए देख रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा, एक बार बिना कहे आगे बढ़कर उसकी मदद करके देखिए और महसूस कीजिए दिल से उस खुशी को, उस सुकून को, जो बिल्कुल सच्ची है, जो किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अभी से ही कोशिश कीजिए कि जिंदगी में हम छोटी छोटी खुशियों को किस तरह बटोर सकते हैं। लक्ष्य तक बेशक पहुंचिए, लेकिन खुशियों को सफर में बटोरते चलिए, ताकि फिर कभी इस बात का मलाल ना हो कि हम खुश नहीं रह पाए। यदि आप ऐसा सीख जाते हैं अभी से, तो फिर क्या है, आप हमेशा रहेंगे टेंशन से दूर, खुशियां जिंदगी में पाएंगे भरपूर और जी पाएंगे अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से। थैंक यू।